आपने भी सुना होगा हिम्मत मदद मदद खुदा। ये हम आज इसलिए कह रहे हैं कि आज भोरे भोर में ऐसी ही एक पूरी राजनीतिक घटना का आपके सामने हम जिक्र करने जा रहे हैं। ये घटना शुरुआत तो बहुत लंबे समय से हुई थी, लेकिन इसका पटाक्षेप 2020 में हुआ। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के हम कई बार चर्चाएं आपसे कर चुके हैं। इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी कि चिराग पासवान ने एनडीए से अपने आप को अलग क्यों करना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से चिराग पासवान से गुस्से में थे वो कारण था, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग के तहत एहसास भी नहीं होने दिया और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के भीतर वो द्वेष फैला दिया जिससे कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। लगभग 130 से ज़्यादा सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उसमें से बहुत ही कम थे जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थे। अब इन सब बातों के बीच चर्चाएं तो ज़बरदस्त हुई थी। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि कौन दोस्त कौन दुश्मन था ये पता ही नहीं चला, और उनका इशारा सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। लेकिन अब ये राज धीरे धीरे खुलने लगा है। नमस्कार, ये भोरे भोर है और भोरे भोर में हम आपको वो खबर लेकर के आए हैं आपके सामने जिस खबर से बिहार की राजनीति के बदलते हुए परिवेश और राजनीतिक घटनाक्रम को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब 2020 में चुनाव हुए, परिणाम आया और उस परिणाम में पहली बार नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बने। अक्सर नीतीश कुमार या तो नंबर 1 रहे या नंबर 2 रहे। नंबर 3 की नौबत उन्हें पहली बार आई और इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी। नीतीश कुमार ने जैसे ही लालू प्रसाद का साथ छोड़ा, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो है तेज़ी से बदलने लगे और उनके सामने लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी यादव आ गए थे। ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे नीतीश कुमार, और तब उन्होंने चिराग पासवान को अपने करीब बुलाया। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में धीरे धीरे छनने लगी। 2019 का चुनाव आया और 2019 के चुनाव में भले ही चाहे चर्चाएं जो भी हो रही हों, लेकिन नीतीश कुमार ने खूब प्रयोग किया चिराग पासवान का और रामविलास पासवान के नाम और शोहरत का। रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजना और एक सीट कम करके 17-17-6 का फार्मूला तैयार करवाना। इस 17-17-6 के फार्मूला में हालांकि एलजेपी का कोई नुकसान नहीं था, इसलिए चिराग पासवान को भी कोई राजनीतिक घाटा नहीं था। एक तो सबसे ज़रूरी था कि रामविलास पासवान जो कि राज्यसभा बिना किसी हिल हुज्जत के चले जाएंगे, क्योंकि वो अस्वस्थ भी रहने लगे थे, और ये समझौता रास आ गया चिराग पासवान को भी और रामविलास पासवान को भी। 6 सीटें मिली और 6 सीट पूरी तरह से ठोक बजा करके प्राप्त कर लिया एलजेपी ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस समझौते में ज़बरदस्त घाटा हुआ। उसे अपने जीते हुए पिछले चुनाव के 5 सीटों को छोड़ना पड़ा, और इसके लिए मजबूर होने का सबसे बड़ा कारण था लोजपा और जदयू का दोस्ताना। इन सब बातों को लेकर के हालांकि आपको बता दें कि 2017 में जब नीतीश कुमार वापसी कर रहे थे एनडीए में, तो रामविलास पासवान ने ज़बरदस्त विरोध किया था। 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार, उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि गिरह बांध के रख लेना। एक तो 2005 वाली घटना, जो रामविलास पासवान के पास 29 सीटें थी विधानसभा की, नीतीश कुमार को समर्थन कर देते तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी काबिज हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रख दी और उन शर्तों पर नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर पाए और इससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर से दोबारा चुनाव कराने पड़े बिहार में। उसके बाद दूसरा वो घटना था जब 2017 में कहीं ना कहीं वापसी कर रहे थे जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में, तो उसका सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी ने किया था तो वो रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान के विरोध के बाद अचानक से चीज़ें बदलने लगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में सत्ता चाहिए थी, और यही वो समय था जब नीतीश कुमार ने पशुपति कुमार पारस
जो कि किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उन्हें अचानक से विधान परिषद भेजने का फैसला किया और विधान परिषद भेजने के साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया। ये एक फायदा था और इसे खोज रही थी और देख रही थी कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि तब लोक जनशक्ति पार्टी का मात्र 2 विधायक थे और ऐसी स्थिति में उसे अब सत्ता में वापस आना था। स्वीकार कर लिया गया ये समझौता और इसी को लेकर के यही वो कमी थी जिसको रामविलास पासवान समझ नहीं पाए। हालांकि उन्हें तत्काल तो जीत मिल गई थी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये वो नहीं समझ पाए थे। नीतीश कुमार के करीब आए पशुपति कुमार पारस, उनके मंत्रालय में आए, उनसे मिलना जुलना हुआ और तब से ही ये बात नीतीश कुमार ने गांठ बांध करके रख लिया था, गिरह बांध के रख लिया था कि कैसे पटकनी देना है। 2020 के चुनाव में समझौते होने से पहले ही चिराग पासवान के कई ऐसे जो वक्तव्य थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज़ थे, चाहे वो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना हो या फिर अन्य कई ऐसी योजनाएं जिसको वो महागठबंधन के सरकार में रहते हुए शुरुआत किए थे और एनडीए में वापसी के बाद भी बिहार में उसे जारी रखना चाहते थे। 2020 के चुनाव में उसे वो मुख्य एजेंडा भी बनाना चाहते थे। इन सब बातों को लेकर के और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में हो रहे घपले घोटाले को लेकर के भी चिराग पासवान लगातार मुखर रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई थी कि अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो उनका ज़्यादा जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया था कि उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान को उस अनुपात में सीट आ गया तो उन्हें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ नज़दीकियां बढ़ा करके उन्हें बेदखल भी कर सकती है बिहार की सत्ता और एनडीए से। यही डर नीतीश कुमार को लगातार चल रहा था और उसमें चिराग पासवान ने 35 से ऊपर सीटें मांग करके और ज़्यादा नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी। उनका सीधे कहना था कि जो फार्मूला 2015 में महागठबंधन के तहत नीतीश कुमार ने तय किया था 101, 101 और 41 का, बिल्कुल उसी फार्मूले पर उन्हें इस बार भी 2020 में एनडीए में तय करना होगा। तब बाकी के 2 दल थे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नहीं आई थी, लेकिन ये समझौता नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। इन सारी बातों को होते हुए 2020 के चुनाव हुए और चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। हार के बाद भी लगातार एलजेपी के तरफ से इसी बीच में आपको पता है कि रामविलास पासवान का देहांत हो गया और चुनाव हुए। चुनाव में जो भी उनको जोर लगाना था चिराग पासवान ने लगाया। नीतीश कुमार भी अपने कुर्सी बचाने के लिए प्रयास करते रहे। फ़ायदा ये हुआ कि चिराग पासवान तो एनडीए से बाहर हो ही गए थे। नीतीश कुमार ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार करा लिया था मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और उनके हाथ में फिर से एक बार पावर आ गया और ये पावर वो अपने उस गिरह को खोलने के लिए भी प्रयोग करना शुरू कर दिए। चिराग पासवान की पार्टी में 2 फाड़ हो गया और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप मूकदर्शी बन करके देखने को मजबूर थी, क्योंकि उसे बिहार की सत्ता में बने रहना था। तब नीतीश कुमार के साथ वो संबंध नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ एलजेपी में वो चुपचाप देख रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चिराग से उसका मोह नहीं जा रहा था। चिराग पासवान ने एक बड़ा तीर मारा। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ 2017 में तेजस्वी यादव को एक नेता के रूप में पहचान दिलवा दिया, जैसे ही वो उनसे अलग हुए, वैसे ही चिराग पासवान को भी उन्होंने नेता बना दिया जब 2021 में उनकी पार्टी को तोड़ा। उसके बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में निकले और आशीर्वाद यात्रा ऐसी जम गई कि बिहार की जनता ने झोली भर भर के आशीर्वाद देना शुरू कर दिया और यही वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी जोड़ घटाव कर रही थी। चिराग पासवान आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे प्रिय हैं, पर दिखाने के लिए नहीं बल्कि भीतर ही भीतर। जैसे ही मौका मिलेगा चिराग पासवान कभी भी बाजी पलटने के काम आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका मिलना जुलना और पिता की बरखी पर सारे लोगों को जुटाने का ये जो प्लान है, जो उनका निमंत्रण पत्र है, सभी के यहाँ जा रहा है। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और अमित शाह तक उनके जाने का जो रास्ता है वो तैयार हो गया है। बहुत दिनों से मुलाकातें नहीं हुई है,
लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर चिराग पासवान रातों रात भागे भागे दिल्ली पहुँचे। आज भोरे भोर में ये आपको हम बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे कि चिराग पासवान एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीब, बहुत करीब हो रहे हैं और इस करीबी का क्या फ़ायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के कान जरूर खड़े हो गए हैं। अब क्या गुल खिलाएगी भारतीय जनता पार्टी ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन एक बार फिर से रामविलास पासवान की बरखी और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का मिलाप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक खेल तो जरूर खेलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ से खबरें लगातार जारी रहती हैं। पूरे दिन हम आपको बिहार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें, देश दुनिया की खबरें पहुँचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।